सभी को हमारे YouTube चैनल ड्रीम सक्सेस में स्वागत है। बिहार दरोगा का सिलेबस चेंज हो चुका है मेरे भाई। ये अफवाह मार्केट में बहुत ही फैल रही है। बहुत सारे टीचरों ने इसके ऊपर वीडियो भी बना दिए हैं। तो मेरे भाई क्या सच में बिहार दरोगा का जो सिलेबस है चेंज हो चुका है? मेरे भाई हमारा कैंडिडेट जो है अभी हाल ही में एग्जाम देने के लिए गए थे। उन्होंने ESI का जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें 88 क्वेश्चन सही करके आए हैं। तो मेरे भाई क्या जब सिलेबस चेंज हो चुका है तो उन्होंने 88 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 कैसे सही किया? मेरे भाई सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और सारी डाउट आप लोग को क्लियर कर देंगे कि क्या सच में सिलेबस चेंज हो चुका है। जो अफवाह में आप लोग फंसे हुए हैं कि क्या करें, अभी बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, उसके लिए आंदोलन भी हो रहा है। मेरे भाई जब आयोग ने बोल दिया है कि बिहार दरोगा का वैकेंसी आएगी तो आप लोग को तैयारी में लग जाना चाहिए। वहां पर आंदोलन भी हो रहा है। जो भी मेरे भाई पटना में हैं आप लोग भी आंदोलन में शामिल हो जाइए, और जो पटना में नहीं है वो तो जा नहीं सकते हैं। आप लोग जाने का आप लोग का प्रयास कीजिए, जा सकते हैं तो मेरे भाई आंदोलन में शामिल होइए, क्योंकि बिहार दरोगा की बात है। वैकेंसी आएगी मेरे भाई तो सिलेक्शन भी जल्दी होगी, ठीक है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए मेरे भाई कि वैकेंसी तो आएगी। अब तो आंदोलन भी हो गया है, आंदोलन भी चालू हो गया है, लाठीचार्ज भी हो गई है, तो वैकेंसी तो आएगी। चुनाव का भी माहौल है, थोड़ा लेट आएगा लेकिन आएगा वैकेंसी। इसके लिए मेरे भाई आपको तैयार रहना पड़ेगा आगे से, और नहीं तैयार रहेंगे मेरे भाई तो वैकेंसी आएगी चला जाएगा। जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूं कि वैकेंसी का वेट मत कीजिए, तैयारी पर फोकस कीजिए। तो देखिए मेरे भाई क्या सिलेबस इसमें चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, सारी चीजें इसमें हम लोग बात करेंगे। देखिए ESI का जो हाल ही में एग्जाम हुआ है उसमें मेरे भाई क्वेश्चन जो था वो कथन निष्कर्ष के रूप में ज्यादा दे दिया था। तो मेरे भाई आप लोग हमको बताइए कि कथन निष्कर्ष से ज्यादा क्वेश्चन आ गया। कहीं पर लिखा हुआ है कि कथन निष्कर्ष से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएगा तो सिलेबस चेंज हो जाएगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है मेरे भाई। आप लोगों को टारगेट करके चलना है बीपीएससी के एग्जाम्स को। बीपीएससी का एग्जाम्स का जब टारगेट करके चलिएगा तो मेरे भाई ऐसे ही दरोगा का एग्जाम निकल जाएगा। तो मेरे भाई कथन निष्कर्ष का भी क्वेश्चन डाल सकता है। देखिए हमेशा जो है क्वेश्चन सेट करने वाला हमेशा एक ही आदमी नहीं रहता है, ठीक ना। उन्होंने देखा कि पॉलिटी को सेट करना है, हिस्ट्री को सेट करना है, तो किसी भी टाइप का वो क्वेश्चन डाल सकते हैं मेरे भाई, जिसे आप लोग को हताहत होने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। जो भी टॉपिक है उसमें क्वेश्चन डाला है मेरे भाई, क्वेश्चन सिलेबस से ही दिया हुआ है। तो खुला आप लोग को डीप में पढ़ने की जरूरत है। जब बीपीएससी का लेवल का आपको तैयारी कीजिएगा तो मेरे भाई आपका तो क्वेश्चन तो बनेगा ना। तो मेरे भाई इससे आप लोग ये साबित नहीं कर सकते हैं कि पैटर्न ही चेंज हो गया है। इसी तरह मेरे भाई कभी कभी इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन है दरोगा के एग्जाम में कभी कभी 10 दे देगा, कभी कभी 5 दे देगा, कभी कभी 2 दे देगा। तो इस तरह होता रहता है मेरे भाई। इससे आप लोग को भटकने का जरूरत नहीं है। जो आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट करते रहिए, लूसेंट बुक को अच्छे से पढ़ते रहिए। उसके साथ जो घटना चक्र का बुक है, भले वो बीपीएससी का घटना चक्र का बुक है या सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र का बुक है, दोनों को एक साथ लेकर चलना है। लूसेंट को अच्छे से पढ़िए, लूसेंट को अच्छे से पढ़िए। लूसेंट को अच्छे से पढ़ने के बाद बीपीएससी का घटना चक्र को वही सेम टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिए। जो टॉपिक जैसे कि भारत में यूरोपियों का आगमन इस तरह दिया हुआ है, तो भारत में यूरोपियों का आगमन आप लोग सबसे पहले लूसेंट बुक से अच्छे से पढ़ लीजिए सब्जेक्टिव, और उसी टॉपिक को आप लोग फिर बीपीएससी का घटना चक्र हो या जो सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र हो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और बीपीएससी में किस तरह का क्वेश्चन आता है वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। तो इससे आप लोग को मेरे भाई कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और किस तरह का क्वेश्चन आता है बीपीएससी में आप लोग को पता चल जाएगा मेरे भाई। भले वो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग हल कर देंगे जब आप लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे। तो बात रहा साइंस के लिए मेरे भाई, तो साइंस के लिए आप लूसेंट बुक को अच्छे से पढ़िए। पहले देखिए सबसे पहले मेरे भाई लूसेंट बुक को पकड़ करके रखना है, ठीक ना। मैंने भी दरोगा का एग्जाम निकाला है। आप लोगों को तो मालूम है मेरे भाई कि जब भी मैं दरोगा का एग्जाम में बैठा हूं रिजल्ट आया ही आया है। 6 बार दरोगा का एग्जाम निकाला हूं, आप लोगों को तो मालूम है मेरे भाई। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस के बेस के आधार पर बोल रहा हूं कि मेरे भाई जब आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल वो 5 साल का होता है, ठीक है, तो जब वो कथन निष्कर्ष में देगा तो आप लोग सही नहीं कर पाएंगे 5 साल। तो मेरे भाई अच्छे से पढ़ना है, खाली ध्यान से पढ़ के रखना है, और जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं बस याद करके रखना है मेरे भाई। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन होने से क्या हो जाएगा, सब चीज सही हो जाएगा। बस आपकी बेसिक अच्छे से मजबूत होने चाहिए। आप लोग खाली प्रैक्टिस सेट बनाकर
और सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके साथ आपको डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ना पड़ेगा, आप लोग को लूसेंट बुक को भी लेकर चलना पड़ेगा, घटना चक्र को भी लेकर चलना पड़ेगा, और जितना मार्केट में सेट है उसको भी लगाना पड़ेगा मेरे भाई, तभी सिलेक्शन होगा। इतना आसान नहीं है सिलेक्शन लेना। आप लोग सोचेंगे कि खाली प्रैक्टिस सेट करके और डेली का आप प्रैक्टिस सेट जाइए, ग्रुप में लगाइए और सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई, नहीं हो पाएगा मेरे भाई। आप लोगों को क्या करना है, डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो उसका डिस्कशन पर भी ध्यान देना है। जो टॉपिक आप लोगों को सेट में गलती हो रहा है, सेम टॉपिक को आप लोग लूसेंट से एक बार पढ़िए, लूसेंट जब पढ़ने के बाद आप लोग फिर घटना चक्र से एक बार पढ़ लीजिए। तो इस तरह आप लोग करते हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। और बाकी पैटर्न वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हुआ है मेरे भाई। हमारा कैंडिडेट खुद गया है, 88 नंबर लाया है, उसने अच्छा से पढ़ा, सारी चीजें उसका कवर कराए, तभी उसने लाया ना मेरे भाई। कथन निष्कर्ष क्या होता है मेरे भाई, क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से आया, उसको मार के उसको धुआं धुआं कर दिया। आप अच्छे से पढ़ के जाइए मेरे भाई, आप बहुत अच्छा करेंगे। बात रहा है कि कभी इंग्लिश डाल देता है, कभी हिंदी डाल देता है, कभी मैथ डाल देता है, तो मेरे भाई मैथ के लिए तो आप प्रिपेयर्ड हैं, मेरे को मालूम है आपका मैथ सही है, 2-4 क्वेश्चन मैथ का आएगा तो आप बना लेंगे। इंग्लिश के लिए मेरे भाई आपको तुक्का लगाना है, 0.2 तो नेगेटिव मार्क है। देखिए इंग्लिश तो सिलेबस में नहीं है लेकिन डाल दे रहा है, लेकिन जब डाल दे रहा है तो उसको तो छोड़ना नहीं है क्योंकि नेगेटिव बहुत कम है। यदि आप इंग्लिश पढ़े हैं पहले से तो आपका तो सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल इंग्लिश आता है मेरे भाई, ठीक है। और आप लोग को मैं बता दूं कि इंग्लिश के लिए जी जान भी नहीं लगाना है। मान लीजिए कि इंग्लिश 2-3-4 क्वेश्चन आ गए आप लोग का प्री एग्जाम में, मेंस एग्जाम में, तो उसके लिए जी जान नहीं लगाना है, उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, सारी सिलेबस को कंप्लीट करना है। इंग्लिश के लिए केवल जान नहीं लगाना है, 4-5 क्वेश्चन के लिए 96% क्वेश्चन को नहीं त्यागना है। तो मेरे भाई आप लोग भ्रम में मत रहिए कि पैटर्न चेंज हो गया है, जो है वैसे ही है। बस क्वेश्चन जो सेट करता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस इसी पर डिपेंड करता है मेरे भाई। अब बाकी सारी चीजें आप लोगों का नॉर्मल है, बस अच्छे से आप लोग जो भी सिलेबस उसको कंप्लीट कीजिए। मैं तो आप लोग को बोलूंगा कि लूसेंट को अच्छे से पढ़िए, लूसेंट को पढ़ने के बाद घटना चक्र को पढ़िए, और करंट अफेयर में स्पीडी का करंट अफेयर ले लीजिए या जो यूटेरिया का करंट अफेयर आता है उसको ले लीजिए, दोनों में से आप किसी को ले लीजिए। अब प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है, सेट प्रैक्टिस करना है। जो भी टॉपिक आप लोग का कमजोर है उसको अच्छे से पकड़ बनाइए मेरे भाई, लूसेंट से और घटना चक्र से, ठीक है। और ध्यान रखना है मेरे भाई कि सेट प्रैक्टिस कब करना है, जब आपका कम से कम 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब। जो भी दरोगा का सिलेबस है, जब आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो अभी आप लोग को सेट प्रैक्टिस करना है मेरे भाई। नहीं तो कहां से क्वेश्चन आ रहा है सेट में आपको पता भी नहीं चलेगा, और बस उसी में आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, 50 नंबर आ रहा है, 40 नंबर आ रहा है मेरे भाई। इसलिए आप लोग पहले अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए मेरे भाई, ठीक है। और हमारा बिहार दरोगा का बैच फिर स्टार्ट हो रहा है, हमारा 2 बैच स्टार्ट हो चुका है, हमारा 2 बैच अभी चल रहा है और तीसरा बैच जल्द ही स्टार्ट होगा मेरे भाई। यदि आप में से कोई भी कैंडिडेट हमसे जुड़ना चाहते हैं, देखिए हमारे जो दरोगा का बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या क्या मिलेगा आप लोग को बता दूं मेरे भाई। तो देखिए पहले बार आप लोग को लूसेंट अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा, जो लूसेंट का टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा वही टॉपिक को फिर घटना चक्र से अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप ये सारी टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे, मार्केट में जितना भी सेट है मैक्सिमम सेट को हम आप लोग को याद करने के लिए देंगे, डेली सेट लगाने के लिए बोलेंगे, सेट लगाइए, उसके बाद आप लोग का उसका क्यूज करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई जब आप लोग का एग्जाम पास में आ जाएगा, एकदम पास में आ जाएगा, आप लोग का एग्जाम 15 से 20 दिन होगा तो क्रैश कोर्स चलाया जाएगा, ठीक है। क्रैश कोर्स चलाया जाएगा जिसमें आप लोग को डेली जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है होमवर्क दिया जाएगा और बस उसी पर ध्यान देना है। मैं खुद दरोगा का एग्जाम 6 बार क्लियर किया हूं मेरे भाई, तो मेरे को अच्छे से मालूम है कि कौन सा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कहां से क्वेश्चन बनता है। इस तरह जब आप लोग का लास्ट में जब क्रैश कोर्स होगा मेरे भाई, सारी चीज आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगी। लूसेंट पढ़ लिए, घटना चक्र पढ़ लिए, बीपीएससी का घटना चक्र पढ़ लिए, उसके बाद मेरे भाई मार्केट का मैक्सिमम सेट लगा लिए, और फिर लास्ट में क्या किए मेरे भाई, आप लोग को जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आने वाला है, जो हर एक चीज आप लोग को देख कर जाना है एग्जाम में, उन सारे टॉपिकों को बाद में होमवर्क दे देके और क्यूज करवा दिया जाएगा। करंट अफेयर के लिए हम लोग स्पीडी का करंट अफेयर को चला रहे हैं। तो जो भी हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं वो लोग हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, उससे जुड़िए, सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को दी जाएगी मेरे भाई। अभी बैच स्टार्ट नहीं हुआ है, 4 से 5 दिनों में ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, तब तक आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए मेरे भाई, क्योंकि जब हमारा बैच जब क्लोज हो जाता है एडमिशन तो फिर किसी को एंट्री
नहीं ली जाती है मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, नहीं तो आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए। बस ध्यान में रखना है, सिलेबस और पैटर्न कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, आपको थोड़ा डीप में पढ़ना है। यदि आप लोग का साइंस ज़्यादा वीक है मेरे भाई, तो डिस्ट्रिक्ट का साइंस आता है NCERT का 6 to 12, उसको आप लोग पढ़ लीजिए। थोड़ा हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा यदि आपका साइंस वीक है तो। ठीक है, नहीं तो आप लोग का लूसेंट का और घटना चक्र के साइंस से भी हो जाएगा। लेकिन हमसे यदि जुड़ते हैं और मैं आप लोग को साइंस जो करवाऊंगा उससे यदि वो लड़ता नहीं है, आप लोग का मार्क्स नहीं इंक्रीज होता है, तो दृष्टि का भी आप लोग का साइंस को हम कंप्लीट करवा देंगे। जितना हो सकता है मैं उतना कंप्लीट करवाऊंगा। मेरा लक्ष्य है आप लोग को मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट देना। ठीक है, तो आप लोग मेरे भाई मेहनत कीजिए, दरोगा की वैकेंसी आ रही है, पैटर्न के चक्कर में नहीं है। जो भी आप लोग का सिलेबस है बस उसी से क्वेश्चन आ रहा है। कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन रहने से क्या होगा, जिस क्वेश्चन पर आप लोग को 20 सेकंड लगता है, यदि वही कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग को 30 सेकंड लगेगा। बस यही आप लोग का कथन निष्कर्ष और जो नॉर्मल क्वेश्चन रहता है उसमें डिफरेंस होता है। तो सारी भ्रम को दूर किए और मेहनत खूब कीजिए मेरे भाई। लूसेंट को खूब पढ़िए और घटना चक्र को खूब पढ़िए मेरे भाई। सिलेक्शन इस बार कैसे भी करके ले लेना है मेरे भाई।